धारणाओं के नाम पर विचारों का जितना कचरा आपने इकट्ठा कर रखा है, उसके प्रति अपरिग्रह का भाव, यानी उनको छोड़ने का भाव, उनको पकड़े ना रखने का भाव। अब उनको पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि वे उधार हैं, वो आपके अनुभव की चीज़ें नहीं हैं। आपने नैतिकता के बारे में जो धारणा बना रखी है, वो बाहर से आपके भीतर ठूस दी गई है, आपके भीतर से जागृत नहीं हुई है, आपके विवेक पर आधारित नहीं है, इसलिए उस धारणा का कोई मूल्य नहीं। तो जो अब तक आपने विचार इकट्ठा कर लिए हैं, उन पे अपनी पकड़ ढीली करना, उनको छोड़ने के लिए तैयार रहना, इसे कहते हैं विचारों का अपरिग्रह, या अनपढ़ भाषा में कहें तो विचारों की पकड़ छोड़ने का भाव। इनकी पकड़ छोड़ना क्यों जरूरी है, अब ये भी आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। मैंने कहा वस्तुओं का संग्रह उतना घातक नहीं है, लेकिन विचारों का संग्रह घातक है, क्योंकि वस्तुएं तो ऐसी हैं जिनको मृत्यु छीन लेती है और सब छूट जाती हैं, इधर ही रह जाती हैं। लेकिन ये विचार और भाव जो आप पकड़ लेते हैं इस जीवन में, वह सब आपके साथ चले जाते हैं अगले जन्म में। पुराने जन्म की चिप बन करके ये विचार और भाव जो आपकी आत्मा से जुड़ गए हैं, ये इनकी चिप चली जाती है, और ये इस जीवन में तो दुख दे ही रहते, अगले जीवन में फिर दुख देते हैं, अगले भी जीवन के दुखों का कारण बनते हैं। आपको बताऊं, ये जो इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको विचार शून्यता में ले जाने के लिए, ये जो ध्यान करना पड़ता है, ये वही जो चिप्स लेकर के आए हैं आप विचारों की और भावों की पिछले जन्मों से, उसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको याद होगा इनर क्लींजिंग की क्रिया कराता हूँ। इनर क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो इनर क्लींजिंग जो आप करते हैं और ध्यान से भी जो क्लींजिंग करते हैं, इसको अगर सच्चे अर्थों में प्रभावशाली बनाना है, तो जो भी विचारों का कचरा आप इकट्ठा कर रहे हैं, भावों का कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, उसको छोड़ने का भाव आपके भीतर होना चाहिए, वरना ये इस जिंदगी में तो पकड़े ही रहेगा, आपको अगले अगले जन्मों में भी दुख का कारण बनेगा। और तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो विचारों का संग्रह करते हैं आप, ये आपके भीतर अहंकार को भी पैदा करता है। हर प्रकार का संग्रह आपके भीतर अहंकार पैदा करता है। धन का संग्रह अहंकार, पद प्रतिष्ठा का संग्रह अहंकार, ऐसे ही विचारों का संग्रह आप कर लेते हैं तो भी अहंकार। कितने लोग मुझसे कहते हैं गुरुदेव मैंने अध्यात्म के क्षेत्र में बड़े काम किए हैं, पूरी गीता कंठस्थ, श्लोक संख्या बोली और सुना देता हूँ। अब ये विचारों का अहंकार है क्या आपके पास? आपने कोई बाहर की चीज़ अपनी खोपड़ी में भर दी है। मैंने कहा ये काम तो एक टेप रिकॉर्ड भी कर लेता है, वो तो एक साथ एक गीता नहीं, गीता, कुरान, बाइबल, जंदावस्था, वेद, पुराण सबको अपने भीतर डाल लेता है। फिर तो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये तो नॉनसेंस है। ज्ञान भीतर से जागता है। तो आपने सुना होगा अध्यात्म की यात्रा में जितना ही अहंकार का विसर्जन हो, उतना ही आप अपने आत्मा के निकट पहुंचते हैं। और अहंकार पैदा कैसे होता है? संग्रह से। विचारों का संग्रह भी बहुत बड़ा अहंकार पैदा करता है, इसलिए विचारों के संग्रह से बचे। दूसरा सूत्र है विचारों के प्रति तटस्थता का। पहला, विचारों के संग्रह से बचे। दूसरा, संग्रह किसका? जो अब तक आपने इकट्ठा किए हैं उन पे पकड़ छोड़ें। दूसरा सूत्र है, अब जो नए नए विचार आपके सामने आते हैं, अभी आप हिंदू विचारधारा से प्रभावित हैं, कोई क्रिश्चियनिटी की बात आपको समझाने लगता है तो उधर आकर्षित हो जाते हैं। कोई बुद्धिज़्म की बात समझाने लगता है तो आप कहते हैं हम तो बुद्ध के फॉलोअर हैं। कोई जैनिज़्म की बात समझाता है तो आप जैनिज़्म के फॉलोअर बन जाते हैं। कोई आपको जैन की बात समझाता है, आप जैन के फॉलोअर बन जाते हैं। तो पहली बात तो मैंने कही आपसे, अब तक
जिन विचारों का आपने संग्रह कर रखा है उन पे अपनी पकड़ छोड़ें, ढीला करें, उनको विसर्जित करें। दूसरी बात कर रहा हूँ, आप जो नए विचार आपके सामने आए हैं आपकी ज़िंदगी में, उनके प्रति आपके भीतर से तटस्थता का भाव होना चाहिए। यानी सबको सुनिए, सबको समझिए। ये सारे विकल्प हैं, उनमें से किसी एक को पकड़ने के चक्कर में मत उलझिए कि अब मैं ये पकड़ लेता हूँ। कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई सिख बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है। ये नए विचारों को या सामने उपस्थित हुए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को पकड़ लेने की बात है। ये भी बाहर ही सारा काम हो रहा है। बाहर से विचार आपको सामने खड़ा किया गया और आपने ऊपर से उसे पकड़ लिया। भीतर से आपका विवेक तो अभी जगा नहीं, क्योंकि विचार शून्यता के फलस्वरूप जगता है विवेक। जब तक आपका विवेक जाग न जाए तब तक आप किसी भी विचार को पकड़े नहीं। तब तक अपनी स्वतंत्रता का उद्घोष जारी रखें कि आप स्वतंत्र हैं। आप ना हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई। अगर आप बन गए हैं कुछ तो समझ लेना कि आपने बाहर का उधार का कचरा अपने भीतर डाल लिया है। आप स्वतंत्र नहीं हैं। आपने विकल्प को पकड़ लिया, इसका मतलब आपने मानसिक गुलामी स्वीकार कर ली, चाहे वो गुलामी किसी की भी हो। किसी भी एक विचार व्यवस्था की आपने गुलामी स्वीकार कर ली, आप स्वतंत्र नहीं हैं। आत्मा के स्वाद को पाने के लिए भीतरी स्वतंत्रता अनिवार्य है, जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जब तक विचारों से स्वतंत्र नहीं होता है, आत्म स्वतंत्रता का जब तक उसे बोध नहीं होता है, तब तक आत्मा के स्वाद को नहीं उपलब्ध हो पाता। आत्मा के स्वाद को उपलब्ध होने में सबसे बड़ी बाधा विचारों की बाधा है, जिसे आप बाहर से पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जब तक आप विचारों की गुलामी में रहेंगे तब तक आप स्वयं से संवाद कर ही नहीं पाएंगे। अंतर संवाद संभव ही नहीं होगा, क्योंकि विचारों की गुलामी आपने पकड़ ली। विचारों की गुलामी का स्वाभाविक परिणाम है आपकी जिंदगी में विवाद पैदा होते हैं। अगर आप किसी एक विचारधारा के गुलाम बन गए हैं तो आपकी जिंदगी में विचारों को लेकर विवाद होगा। इसीलिए जो हिंदू विचारधारा की गुलामी में पड़ गया है वो मुसलमानों की विचारधारा से विवाद करेगा। जो ईसाई की विचारधारा में पकड़ गया है वो हिंदू की विचारधारा से विवाद करेगा। इसीलिए धर्म के नाम पर दुनिया में इतने सारे विवाद हैं, क्योंकि गुलामों की फौज है। एक विचार के गुलाम दूसरे विचार के गुलामों से लड़ते। ये गुलामों की आपसी लड़ाई है। स्वयं की चेतना को उपलब्ध होने वाला व्यक्ति, आत्मा के स्वाद को उपलब्ध होने वाला व्यक्ति आज तक किसी विचारधारा का गुलाम नहीं रहा है। भगवान बुद्ध, आप नहीं कह सकते हिंदू थे कि सिख थे कि ईसाई थे कि मुसलमान थे, क्या थे। भगवान बुद्ध पूर्ण अंतः स्वातंत्र को उपलब्ध होने के बाद ही आत्मा के स्वाद को पाए। महावीर जी जैन नहीं थे, कबीर न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे। नानक, मीरा, दादू, रैदास, जिसने भी आत्मा के स्वाद को पाया, किसी को आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कह सकते। हाँ, उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद उनके विचारों की जंजीरें बना ली गई और उनको ही अपने गले की जंजीर बना लिया लोगों ने। बुद्ध को अपने गले की जंजीर बना लिया लोगों ने, महावीर को अपने गले की जंजीर बना लिया। हाथों की हथकड़ी बन गए बुद्ध, पैरों की बेड़ी बन गए महावीर। आपने अपने को बांध लिया, उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। गुलामी का अर्थ आपने अपनी संभावनाओं का गला घोट दिया। आप जो अपने को बौद्ध घोषित करते हैं, ये मत समझना कि बहुत प्रज्ञा पुरुष हैं। भगवान बुद्ध ने जो जो कुछ मना किया था, भगवान बुद्ध का सबसे पहला संदेश था मूर्ति पूजा के खिलाफ विद्रोह किया था उन्होंने, और अपने भीतर के परमात्मा की प्रतिमा पर जोर दिया था उन्होंने। लेकिन आज पृथ्वी पर जितना ज़्यादा मूर्तियां बुद्ध की हैं
उतना किसी देवी देवता की मूर्तियां नहीं है। सबसे अधिक मूर्तियां इस पृथ्वी पर भगवान बुद्ध की, जबकि वो मूर्ति पूजा के विरोध थे। भगवान महावीर ने, भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि थाल सजाकर आरती उतारो तो आपको परमात्मा मिलेगा या भीतर का आनंद मिलेगा, कभी नहीं कहा। उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि शांति को, परम आनंद को पाने के लिए ध्यान के माध्यम से, विचार शून्यता के माध्यम से आगे बढ़ो, और उसका विज्ञान भी उपलब्ध कराया। लेकिन विज्ञान को पकड़ना कठिन है। थाल सजा के आरती घुमा लेना आसान है। सारे बुद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति बना के उनकी प्रतिमा के सामने थाली घुमा रहे। भगवान महावीर की पूजा हो रही, सुबह शाम आरती उतारी जा रही है। जो कुछ उन्होंने चाहा था ठीक उसका उल्टा हो रहा है। ये विचारों की गुलामी, ये भेड़ चाल। अगर आत्मा के स्वाद को पाना है तो परम स्वातंत्र की, अंतः स्वातंत्र की घोषणा करना अनिवार्य है। और इसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी स्वतंत्रता का बोध हो। आप किसी विचार की गुलामी को स्वीकार करने के लिए तब तक न तैयार हों, आप किसी का विरोध न करें, लेकिन अपने भीतर ये भाव रखें कि मैं स्वतंत्र हूं। जब मेरे भीतर का विवेक जागेगा वो निर्णय करेगा। कौन निर्णय करेगा? जब भीतर का विवेक जागेगा वो अपने आप निर्णय कर लेगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और भीतर का विवेक कैसे जागेगा, वही विज्ञान आपको दे रहा हूं। उस विज्ञान का एक आयाम है विचार शून्यता, और विचार शून्यता के आयाम के लिए विचार शुद्धि की दृष्टि से अनिवार्य है आपके सामने विचारों के जो विकल्प खड़े हों उनके प्रति तटस्थता का भाव। और तटस्थता का भाव कब संभव होगा? जब आप अपने भीतर अपनी स्वतंत्रता का, अंतः स्वतंत्रता का, आत्मिक स्वतंत्रता का उद्घोष करेंगे। इस उद्घोष के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर ही कर लेना है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी स्वतंत्रता, कोई विचार प्रक्रिया, कोई विचार व्यवस्था, कोई संगठन बाधित नहीं कर सकता। मैं उसका गुलाम नहीं बन सकता। मैं किसी दूसरे के निर्णय को, उधार निर्णय को अपना निर्णय नहीं मान सकता। मेरा निर्णय मेरे भीतर से आएगा, मेरे विवेक के रूप में जागेगा, उसी से मैं निर्मित होऊंगा, उसी को स्वीकार करूंगा। ये तटस्थता का भाव जिसके साथ आती है पूर्ण आत्म स्वतंत्रता। तो मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाना चाहता हूँ। सच्चा सदगुरु वही है जो तुम्हें तुम्हारी स्वतंत्रता का बोध कराने की दिशा में सक्रिय करे, और झूठा गुरु वो है जो कहे कि सब लोग गलत हैं, सिर्फ मैं सही हूं, इसलिए मुझे पकड़ लो और मेरी सेवा में लग जाओ। मैं तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता हूं, यहां तक कि अपने से भी स्वतंत्र करता हूं। जो कुछ मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करो, मैं कह रहा हूं इसका प्रयोग करो, अपने भीतर अपने विवेक को जागने दो। आपका विवेक जागेगा तो आपका स्वतंत्र निर्णय होगा। अपना निर्णय तुम्हारे ऊपर नहीं थोक रहा हूं, निर्णय लेने की शक्ति तुम्हारे भीतर जगाने की चेष्टा कर रहा हूं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो।